सुरभि, बिग बॉल के जरिए हम दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो विवाद है वो आखिर क्यों पनप रहा है और किस चीज का ये विवाद है। मंदिर पोस्टर और विवाद। केजरीवाल सरकार मौलवियों को सैलरी देती है, ये नियम का हिस्सा है। बीजेपी का दांव, मौलवियों को हर महीने 42,000 वेतन मिलता है, ये बीजेपी ने कहा है। और वक्फ बोर्ड से पंजीकृत 185 मस्जिदों के 225 इमामों को वेतन मिलता है, तो फिर पुजारियों को क्यों नहीं? लेकिन इमाम को 18,000 और मुसल्ली को 14,000 रुपए जिस तरीके से मिलते हैं, ये एक आधार बताया जा रहा है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को 14,000 रुपए महीने मिलते हैं। लेकिन ये सब कुछ हकीकत ये है कि वक्फ एक फाइनेंस मॉडल के आधार पर होता है। मेरा सवाल हर्षवर्धन जी यहाँ पर आपसे भी है, अगर सब कुछ वक्फ के एक फाइनेंस मॉडल के तहत होता है, तो अब इस हालात में ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सब कुछ कायदे और नियम के मुताबिक होगा ना? टाइमिंग को लेकर यहाँ पर ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, वो भी चुनाव के वक्त? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नहीं, देखिए, ये आरोप लगेगा और मनीष सिसोदिया ने ठीक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा साफ किया होता या जो चीजें हैं तो वो शायद नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार को इमामों को और मौजिनों को सैलरी देने के अलावा कोई और तरीका नहीं था एमसीडी चुनाव लड़ने का? क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर यह जवाब दे पाएगी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी की बात करते हैं, उसमें इस तरह का कम्युनल एंगल कैसे लेके आ सकते हैं? वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों के रखरखाव मुसलमानों के भले के लिए काम करता है, उसको करना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली सरकार इस तरह का निर्णय लेती है तो निश्चित तौर पर बुरा लगेगा। और देखिए, एक पुजारी जो शिव मंदिर से अभी रिपोर्टर से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अरविंद जी की सरकार ने काम किया है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि सनातन धर्म में उनको नहीं ठीक दिख रहा और वो मुसलमानों को, मौलवियों को सैलरी दे रहे? ये बात चुभेगी लोगों को। मैं इसीलिए कह रहा हूं, भाजपा तो राजनीति कर ही रही है, निश्चित तौर पर वो हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के इस निर्णय ने की। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यकीनन एमसीडी चुनाव में अब मौलवी और मंदिर का विषय भी आ गया है, जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड की बात अभी त्रिपाठी जी ने की, अब आपको हम आगे समझाने वाले हैं कि आखिर कहां से आता है वक्फ बोर्ड का फंड, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, डिटेल्स आपके सामने रही। कुछ राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए फंड देती है, पैसे देती है, जिसे कई जगह पर बोर्ड इमामों की मदद के लिए खर्च करता है जरूरत के हिसाब से। दिल्ली सरकार 62 करोड़ रुपए का अनुदान वक्फ बोर्ड को देती है और वक्फ बोर्ड की अपनी खुद की सालाना आय, यानी कि एक साल की जो आमदनी है, आय है, वो है 4 करोड़ से भी ज्यादा। वक्फ बोर्ड की आय को सोर्स अपनी वक्फ संपत्तियों में काउंट करता है, संपत्तियां मानता है, और वक्फ बोर्ड की आय दुकानें, प्रॉपर्टी के किराए, दरगाह और खानकाह के जरिए भी होती है। तो देखिए, वक्फ बोर्ड का फंड कहां से आता है, ये हमने आपको सारी डिटेल दी। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ दिल्ली से, रघुवीर नगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनका रुख करते हैं। अभिजीत, लगातार मंदिरों में जाकर के पुजारियों से आप बातचीत भी कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर उनका रिएक्शन यही है कि नाराजगी है कि जब मौलवियों को तनख्वाह मिल रही है तो पुजारियों को क्यों नहीं मिल रही है। जरा बताइए, एमसीडी चुनाव में इस तरीके का जो एक बहुत बड़ा विषय आ गया है सामने, जो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, पुजारियों का क्या कहना है, आम लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? जी देखिए, निगम चुनाव में मंदिर और पुजारियों की एंट्री हो चुकी है। जाहिर तौर पर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में मंदिर जो है वो आस्था का केंद्र होता है और मंदिर में सर्वे सर्वा पुजारी होते हैं और पुजारियों के और मंदिरों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और यहाँ से वोटरों को साधने की एक कोशिश है। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं। इस वक्त मैं रघुवीर नगर के प्राचीन काली माता मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, यहाँ पर हूँ। कुछ लोग सुबह के समय जो मंदिर आते जाते हैं, मैंने उनको रोका, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उनकी राय जाने की इसके बारे में वो क्या कहते हैं। एक बात बताइए, तो अपनी मांग सरकार की बात बताइए, कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज होती है? आम लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, तो मैं सीधा लोगों से बातचीत करके आपको बताता हूं कि हमारे साथ देखिए लोग हैं। पुजारी मांग कर रहे हैं कि मौलानाओं के तर्ज पर उनको तनख्वाह देनी चाहिए और ये बोर्ड चस्पा दिया है चुनाव से ठीक पहले। इसको राजनीतिक रूप से देखा जाए या फिर उनकी मांग को आप किस तरह से देखते हैं? ये मेरे हिसाब से राजनीति नहीं है। मुख्यमंत्री जी या दिल्ली शहर के, तो क्या उनके लिए सब अलग अलग है धर्म? मौलानाओं के लिए तनख्वाह और पुजारियों के लिए टुल्लू, ये ठीक नहीं। उनको अगर प्यार करना है तो सबसे बराबर करें, अलग अलग डिफरेंशिएट ना करें। तो देखिए, ये बात लगातार हो रही है कि भाई बराबरी का दर्जा होना चाहिए।
ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।